नमस्कार दोस्तों, बात 2011 की है। 2011 में भूख हड़ताल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। इस हड़ताल को मीडिया ने भी लाइव टेलीकास्ट किया, जिस कारण दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हड़ताल में जुड़ने लगे। उस समय कांग्रेस सरकार को इस प्रोटेस्ट के खिलाफ झुकना पड़ा। इस हड़ताल के कारण करोड़ों इंडियन के मन में यह सवाल आया कि एक आम आदमी की आवाज़ भी काफ़ी बदलाव ला सकती है। इन्हीं करोड़ों में एक नौजवान का चेहरा सामने आया, जिसका नाम ध्रुव राठी था। ध्रुव राठी ने अपनी जर्मनी में पढ़ाई के दौरान यह प्रोटेस्ट को देखा और फॉलो करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को भी फॉलो किया और पॉलिटिक्स को धीरे धीरे जानना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सामने आया तो उन्हें पॉलिटिक्स को जानने की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। यहीं से इन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी। यह रुचि तब और बढ़ गई जब 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई। मगर हम ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो ध्रुव राठी के बारे में है, ना कि पॉलिटिक्स के बारे में। ध्रुव राठी के बारे में कहें तो इनका चैनल भी दुनिया के कई चैनल जैसे कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है। और आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी के बारे में अच्छे से जानेंगे। ध्रुव राठी की कहानी की शुरुआत होती है 90 दशक में। यह हरियाणा के रोहतक जिले में रहते हैं और यह हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिस्टर राठी ने उस समय इंजीनियरिंग की सोची और हरियाणा के अधिकतर लोग किसानी करते थे या तो मिलिट्री ज्वाइन करते थे। हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के फादर मिस्टर राठी की। इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद एक टीचर से शादी कर ली। फिर 1994 में ध्रुव राठी का जन्म हुआ। पेरेंट्स टीचर और इंजीनियर होने के कारण ध्रुव राठी की परवरिश काफ़ी अलग हुई बाकी बच्चों से। उनको शुरू से ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कैसे किया जाता है यह सिखाया गया। उनके पिता कुछ टाइम बाद रोहतक से दिल्ली आ गए और वहां अपना काम करने लगे। 2003 में जब ध्रुव 9 साल के हो गए थे, तब हाई सैलरी के कारण और जॉब के सिलसिले के कारण मिस्टर राठी मलेशिया चले गए थे। इस वक्त ध्रुव और उनकी माता उनके नाना जी के साथ रहने लगे थे। ध्रुव के नाना एक BSF ऑफिसर थे, जिनके चलते उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह में हुआ करती थी। इसी वजह से ध्रुव को अलग अलग शहर में रहने का एक्सपीरियंस भी हो गया था। ध्रुव एक अबव स्टूडेंट रहे थे, जो पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया करते थे। धीरे धीरे ध्रुव टेक्नोलॉजी के साथ भी फ्रेंडली हो गए थे। करीब 12 साल की उम्र में क्ले को यूज़ करके इन्होंने एक स्लो मोशन वीडियो तैयार की। सही मायनों में यही वीडियो ध्रुव राठी की पहली वीडियो थी। 12th स्टैंडर्ड में ध्रुव राठी के 85 मार्क आए थे और इसी के साथ इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। अब उनके सामने सबसे बड़ा डिसीजन सामने आया कि अब वह कौन से कॉलेज जाएं। इन्होंने भी इंडिया के हर 3rd% यूथ की तरीके इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचा, मगर यह इंडिया के कॉलेज में इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे। इन्होंने जर्मनी को चुना। जर्मनी को चुनने का मेन रीज़न था कि फीस काफ़ी कंट्री के कंपैरिजन काफ़ी कम थी। कार्लसरूह यूनिवर्सिटी में इन्होंने अप्लाई किया और वहां एडमिशन ली। इन्होंने 17 साल की उम्र में इंडिया से जर्मनी तक का सफ़र तय किया। मैकेनिकल इंजीनियर के साथ इन्होंने भारत में अन्ना हजारे द्वारा चल रही पॉलिटिक्स के बारे में देखा और यहां से ध्रुव राठी का इंटरेस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स की ओर बढ़ने लगा। और इसी के साथ ध्रुव ने पॉलिटिक्स, पॉलिसी, मीडिया और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानना और शुरू कर दिया। फिर 2014 में इलेक्शन आए। इसमें कांग्रेस की सरकार हटकर अब सत्ता में बीजेपी आती है और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इससे लोग पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। यहीं से लोगों में पॉलिटिक्स अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो गई थी। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।